नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना साउंड यानी पिछले वीडियो में हमने जाना वॉवेल ए को किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उसके कुछ नियम हमने जाना है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक रहेगा, जरूर उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कीजिए, तो ताकि आपको वॉवेल ए को पढ़ते वक्त कोई भी समस्या ना आए। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम वॉवेल ई को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं, कौन से ऐसे तरीके होते हैं जो वॉवेल ई का अलग-अलग प्रकार होता है, यानी कि ई को अलग-अलग तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हाँ आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है, अंग्रेजी में वॉवेल ई के विभिन्न उच्चारण होते हैं, यानी कि तरह-तरह के उच्चारण होते हैं। छोटा ए, बड़ी ई और कोई उच्चारण नहीं, यानी कि आप ई को ए पढ़ सकते हो और बड़ी ई पढ़ सकते हो। प्रत्येक उच्चारण के नियमों का संदर्भ और उसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्वर ई का छोटा ए, यानी कि ए उच्चारण वाले शब्द। हम लोग जानेंगे ई को ए हम कौन से कंडीशन में पढ़ सकते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा जनरल रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो जरूर उसको देख लीजिए। 11 रूल बताए गए हैं, 11 रूल की मदद से आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे रूल नंबर जो 1 है वो देख लीजिए। रूल नंबर 1 बोलता है जब किसी शब्द में एक वॉवेल हो और वो शब्द के शुरू में हो या तो बीच में परंतु अंत में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में साधारणतः उसका उच्चारण जो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो जैसे कि देखिए जो रूल 1 है, तो रूल 1 के हिसाब से आप देखोगे, उसमें रूल 1 के हिसाब से बोला है कि जो उसका उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके लिए क्या है, रूल 1 जो बोलता है, रूल 1 बोलता है उस वर्ड के अंदर एक वॉवेल हो, वो शब्द के शुरू में हो यानी तो बीच में, परंतु अंत में ना। तो ऐसे कंडीशन में जो उसका उच्चारण है शॉर्ट होता है। जैसे कि देखो बेट, ए का उच्चारण आना चाहिए, ए का उच्चारण आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बी ई टी, यानी कि ए का आना चाहिए। तो बेट, बेट मतलब सर्द। डेन, डेन मतलब गुफा। टेन, टेन मतलब 10। ई को ए पढ़ सकते हैं, वो वाले सारे कंडीशन है। ठीक है। लेग, ए आ रहा है, और ए मतलब हम लोग नॉर्मली जो नहीं जानते, ए मतलब ये ए फॉर एप्पल वाला ए पढ़ते हैं। अगर आपको ये रूल याद रहेंगे, तरीके याद रहेंगे, तो आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे और आपको आता भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लेग, उसी प्रकार जेट, लेट, ए आ रहा है, मेन, पेट, एग, एग, रेड, ए का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से आप ई को ए पढ़ सकते हो। अच्छा, स्वर ई का बड़ी ई उच्चारण वाले शब्द, यानी लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल ई, यानी कि कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं, कौन से ऐसे तरीके होते, वर्ड होते हैं जब आप ई को ए ना पढ़ के ई पढ़ोगे, वो भी देख लेते हैं। तो रूल जो 5 बोला है, रूल जो 5 बोला है, उन्होंने क्या बोला है रूल 5 में, जब किसी शब्द में एक वॉवेल हो, यानी कि कोई भी वर्ड हो उसके अंदर एक वॉवेल होना चाहिए, ठीक है, और वह शब्द के अंत में आए, और कंडीशन ये भी है एक वॉवेल और वो शब्द के लास्ट में आए, तो उस वॉवेल का वो जो उच्चारण होता है लॉन्ग होता है। अब बड़ी ई का उच्चारण होता है, जैसे कि जैसे हम शब्द मेटर में ई को मूल रूप से कहते हैं, इसलिए इसीलिए ये समझना बहुत आसान होता है, यानी कि उसका उच्चारण लॉन्ग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि लास्ट में एक वॉवेल हो, ठीक है, उसके बाद कोई वॉवेल ना हो, तो उसका जो उच्चारण है हमने बोला लॉन्ग पढ़ते, जैसे ही। तो अभी देखो, अभी कुछ समय पहले हमने ई को ए पढ़ा था और अभी हम ई को ई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग दिया है ही, एच ई, ही, ई वाला साउंड आ रहा है। उसी तरह सी, ई वाला आ रहा है। बी, बी मतलब होना। मी मतलब मुझे। बी मतलब हम, ई आ रहा है। प्री, यानी कि ई का साउंड आ रहा है। तो इस हिसाब से रूल नंबर अगर 5 आपको याद होता है, तो रूल नंबर 5 की मदद से आप कोई भी वर्ड प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो विदाउट मिस्टेक।
इसी के अंदर आपको ये भी बताया गया है, कभी कभार ऐसा होता है स्वर ई का यू उच्चारण वाले होते हैं, यानी कि ई को कभी कभार यू भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आई वाई यू, यू भी पढ़ सकते हैं। तो वो देख लेते हैं क्या बोलता है। जब किसी शब्द में स्वर ई के बाद कंसोनेंट डब्ल्यू आता है तो इसका उच्चारण ईयू, ईयू, यानी कि ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई को और डब्ल्यू को मिला के ईयू पढ़ते हैं। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। जैसे कि मीनिंग में हमको दिखा रहा है डी ई डब्ल्यू, यानी कि ई आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है, तो ई और डब्ल्यू को अब हम लोग पढ़ेंगे ईयू। तो यहाँ पे क्या हो, डी यू, न्यूज, फ्यू, न्यूज। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ई के बाद डब्ल्यू आना चाहिए तो उसका उच्चारण ईयू हो जाएगा। साइलेंट ई स्वर वाले शब्द है, साइलेंट ई स्वर वाले शब्द। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जब ई साइलेंट होता है, तो ऐसे कौन से कंडीशन होता है वो देख लेते हैं। देखिए, दिखने में तो बड़ा देख रहा है लेकिन बहुत आसान है, ये देख लेते हैं। रूल नंबर 6 अगर आपको याद होगा तो ये क्या बोलता है, जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक वावेल हो और शब्द के अंत में वावेल ई हो, तब अंतिम वावेल ई साइलेंट होता है। यानी कि कोई भी एक शब्द हो उसके अंदर दो वावेल हो, यानी कि पांचों वावेल में से दो होना चाहिए और शब्द के अंत में ई होना चाहिए, यानी कि एक ई कंपलसरी है होना चाहिए लास्ट में। और जो वावेल ई से पहले आता है उसका उच्चारण लॉन्ग, जो ई से पहले कोई भी वावेल आएगा उसको लॉन्ग खींच के बोलना है। अथा अंतिम वावेल ई से पहले पहले वाला स्वर यदि ए है तो उसको ए ऐसा बोलेंगे। अगर आई है तो आई लॉन्ग हो रहा है, ओ है तो ओ, यू है तो यू पढ़ेंगे। अपवाद मतलब ये नियम कब काम नहीं आते, अगर ई से पहले व्यंजन आर आ जाए। देखिए, अगर ई से पहले व्यंजन आर आ जाए तो जो हमारा ए है ना, ए को अब ए, आई को आई, यू को यो, और अंतिम वावल ई का उच्चारण नहीं होता है। मीनिंग के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, हमको बोला है दो वावेल हो तो दो वावेल है, ए है, ई है, लास्ट में ई होना चाहिए। वेरी गुड, लास्ट में ई भी है। अच्छा, तो ये बोलता है कि ई से पहले वाले का, ई से पहले का उच्चारण लॉन्ग होगा, जो ई है इससे पहला है इसका उच्चारण लॉन्ग होगा और ई साइलेंट हो जाता है, यानी कि साइलेंट वाले ई। तो जैसे कि टेम, टेम मतलब पालतू। देखिए, ई आई नहीं रहा क्यों, साइलेंट। हेट, हेट मतलब घृणा करना। डेट, टी पे आके रुक रहा है, ई साइलेंट हो रहा है क्योंकि ई है इससे पहले ए है तो ए को ए पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे ई है, सेड, फेड, ई से पहले ओ है तो ओ को लॉन्ग करेंगे, होप, रोप। अभी देखिए यू है, यू यू पर लॉन्ग पढ़ेंगे। जून यहाँ पे रुका, साइलेंट होगा। रूल, ग्रेड, ब्लेड, स्लाई, आई पढ़ना है। साइड, साइड, ग्रो, ओ आना चाहिए। ग्रोप, जो, मोल, मोल मतलब होता है क्यूब, यू आ रहा है क्यूब। अगर इसको देखो, क्यूब, ट्यून, ट्यून, यू आ रहा है ट्यून, रुक रहा है, ई साइलेंट हो रहा है। यानी कि इस तरह से ई आप